हाँ सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर करमल सिंह मलिक, अध्यक्ष कपास अनुभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। मेरा अपना विषय सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी है। तो किसान भाइयों, जैसे आपको पता है कि अब कपास का सीजन लगभग अपने शुरुआत पे है और हमारे कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से हमेशा ही कोशिश रहती है कि भाई किसान भाई कम खर्चे पे बढ़िया उत्पादन ले, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी बड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आपकी जागरूकता के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी एडवाइजरी विश्वविद्यालय की तरफ से हिंदी में, आपकी भाषा में हर 15 दिन में आती है। 2 बार वो आ चुकी है। किसान भाई इसको विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पे, फेसबुक पे और सबसे ज़्यादा हमारे जो आधिकारिक वेबसाइट है www.hau.ac.in, उसमें एक फार्मर पोर्टल है, वहाँ मिलेगी। और उस एडवाइजरी में आपको नीचे 3 से 4 नंबर मिलेंगे, जिसमें 1 नंबर मेरा होगा, एक हमारे डॉक्टर अनिल जाखड़ है जो कीट वैज्ञानिक है, उनका होगा, एक हमारे डॉक्टर अनिल सैनी जी हैं जो बीमारियों से संबंधित आपके सवालों का जो भी क्वेरी होगी उसको वो पूरा करेंगे, और एक वहाँ आपको डॉक्टर संदीप जो ब्रीडर है, बीज से संबंधित, आपको कौन सा बीज। तो आज मैं आपको 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिनको अपना के बिना कोई खर्चा लगाए, जो खर्चे आप कर रहे हो उसी पे सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करके आप अपना जो उत्पादन है कपास का वो बढ़ा सकते हैं। एक तो जो किसान भाइयों में भ्रांति है कि भी BG3 BG4, ऐसा कुछ नहीं है। किसान भाई जब अपना बीज ले तो विश्वविद्यालय हर बार की तरह इस बार भी लगभग 56 विभिन्न कंपनियों के BG2 बीज की सिफारिश की है। मुख्यतः जैसे आप लोगों को पता है, कुछ राशि की हैं, कुछ माइको की हैं, कुछ टाटा की हैं, कुछ अजीत की हैं। तो उनको ये, अब आपका पहला सवाल ये भी हो सकता है कि भी ये हमें कहाँ से पता चलेगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से देखिए आप, और आपके नज़दीकी कृषि विभाग के जो भी कर्मचारी, जैसे ADO हो, BO हो, STO हो, उन ऑफिस में आपको लिस्ट मिलेगी। और जहाँ से आप दुकानदार से लेके आते हैं, तो हमने हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के साथ मिलकर ये कोशिश की है कि भी उन तक भी वो लिस्ट पहुँचाए। दूसरा, बिजाई कब करें। बिजाई का बड़ा उपयुक्त समय है। जो मुख्य हमारे जिले हैं, जैसे मानो हिसार मानो आप, सिरसा मानो, भिवानी, फतेहाबाद, तो किसान भाई कई बार ये सोचते हैं कि भाई यार जहाँ सबसे खराब खेत है ना, पानी नहीं लगता या पानी खराब है, वहाँ हम कपास को लगाएं। कोशिश आप ऐसा करें कि जो आपकी ज़मीन ठीक हो, ठीक से मेरा मतलब है जहाँ नमक की मात्रा भी कम हो, पानी भी ठीक लगता हो और बालू हो तो कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ आप कपास लगाएं। और ये सबसे उपयुक्त समय है। देसी कपास आप इस महीने की 15 तक अगर लगा पाएँ, उसके बाद आप बिल्कुल भी ये आगे ना लगाएं। इस महीने के आखिर तक, 30 तारीख तक आप लगाएं, उसके बाद देसी कपास ना लगाएं, क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा और फिर उसकी जो पौधों की संख्या है वो कम हो जाएगी। और BT कपास की बिजाई आप अगले महीने की 15 तक के बाद बिल्कुल कम कर दें। मतलब बिल्कुल, ये मानो आप 15 कोई डेडलाइन नहीं है भाई, 16-17 को भी बीजते हो तो आप बीज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीलो करोगे तो उसमें नुकसान रहेगा आपका। दूसरा क्या होता है, खरपतवार। किसान भाई ये सोचते हैं भी खरपतवार कोई नहीं, बाद में हम निराई गुड़ाई कर देंगे। खरपतवार के लिए अगर आप डाल लें, बाद में जब हम दवाई डालते हैं उसके मुकाबले 10 दिन आप बिजाई करें, और जामने से पहले 2 लीटर पेंडिमेथिलीन आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। और स्प्रे करते वक्त नमी का ध्यान रखें। ये ना हो आज बिजाई करिए 3 दिन बाद आप स्प्रे करें, क्यों, जामने में 5-7 दिन लगा लेता है, तो तुरंत उसी दिन कर देंगे, अगले दिन आप उसको करें। दूसरा, खाद। आप मिट्टी की जांच करवाएं, उसके आधार पर खाद डालें। फिर भी कई भाई, किसान भाई सोचते हैं कि भाई अब गर्मी है तो हम स्टार्टर डोज नहीं डालते। जो रैंडम रिकमेंडेशन है हमारी BT कपास के लिए, 1 कट्टा यूरिया, 1 DAP और 15 से 20 किलो पोटास। अगर आपने पिछली फसल में जिंक नहीं डाली है तो जिंक सल्फेट आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के टाइम डालें, क्योंकि स्टार्टर डोज जो रहेगी उससे आपकी बढ़वार ठीक रहेगी
और आपके आगे पैदावार भी बेहतर रहेगी। इसके बाद बनछटियाँ सबसे महत्वपूर्ण है, गुलाबी सुंडी का प्रकोप। अब वैसे तो किसान भाई इस साल जागरूक है, पिछली बार इसका प्रकोप उन्होंने अपने हिसाब से घटाया भी। गुलाबी सुंडी के लिए आपकी जो भी बनछटियाँ हैं उनको खेत के आसपास नहीं रखना है। दूसरा, आपके पास है तो उनको आप जगह बदल लो। जगह बदलोगे तो जो लार्वी है वो जमीन में रह जाएगा और उसकी मतलब बीमारी जो फैलने की है, गुलाबी सुंडी फैलने की है, वो संभावनाएं कम रह जाएंगी। तो किसान भाई इन 3-4 चीज़ों का मैं दोबारा आपको बताता हूँ, प्रयोग अच्छा करें। अगर संभव हो सके तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बिजाई करें। जहाँ ये सैंडी सोयल है, बालू मिट्टी है, वहाँ अगर आप ड्रिप के साथ अगर कपास की बिजाई करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और उसका आपको लाभ भी रहेगा। बिजाई का सर्वोत्तम समय चल रहा है। देसी की तो आप बिजाई लगभग आप खत्म कर लें और बीटी कपास की बिजाई आप 15 तक कोशिश करें पूरी हो जाए, नहीं तो कुछ बचे तो आप थोड़ा बहुत ले जा सकते हो, लेकिन जून में आप बिल्कुल भी ना करें। और कोई भी दवाई अगर आप आगे लेते हैं और डालनी होती है तो आप विश्वविद्यालय के विभिन्न प्लेटफार्म हैं जिनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम हर 15 दिन में एडवाइजरी देते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है जो आपको गेट नंबर 4 पे आप घुसेंगे तो आप आए हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल आप हमारे 3 नंबर जो एडवाइजरी में हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसका लाभ उठाते हुए आप जब भी दुकान से कोई दवाई लेने जाएं तो उससे पहले आपके खेत में क्या दिक्कत है वो व्हाट्सएप कॉल पे आप दिखा सकते हैं, फ़ोटो हमारे पास भेज सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हो। और वहाँ भी हमारा ऑनलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है जिसमें आपका खेत दिखेगा। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है, बढ़िया कम लागत के साथ बढ़िया पैदावार के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की तकनीकी जानकारी का लाभ उठाते हुए आप अच्छी पैदावार कपास की ले सकते हैं। आप लोगों को जो जानकारी दी, अगर इसके बावजूद आप ये सोचते हो कि भाई कोई जानकारी अधूरी रह गई, आपको पता करना है, तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी, मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ताकि आपको समय अनुसार उचित जो उसका निवारण है हम बताएं। तो मेरा नंबर किसान भाई नोट कर सकते हैं 98 127 00 110 98 127 00 डॉक्टर करमल सिंह मलिक, अध्यक्ष कपास अनुभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय।